श्री गणेशाय नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री हनुमते नमः। उमापति महादेवाय नमः। भक्तजन, बाबा गोस्वामी तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस के अर्थ सहित कथा का अमृत रसपान हम लोग कर रहे हैं। आज 21वां दिवस है और संपूर्ण श्री रामचरितमानस के अर्थ सहित कथा के क्रम में हम लोग मानस रूप और महात्म्य का अमृत रसपान कर रहे हैं। आज के पूर्व दिवस पर हम लोग जहाँ पर कथा समाप्त किए थे वहीं से कथा आरंभ। भक्तजन, आज के पूर्व दिवस पर हम लोग बालकांड के 38वें दोहे पर थे। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिन कहूँ मानस अगम अति जिन्हि न प्रिय रघुनाथ। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है, जे श्रद्धा संबल रहित अन्नहि संतन कर साथ, तो उनको मानस अत्यंत ही अगम है, अर्थात वह उसे नहीं पा सकते। और साथ ही साथ कहते हैं, तिन्ह कहूँ मानस अगम अति जिन्हि न प्रिय रघुनाथ, और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं हैं। भक्त वत्सल कृपालु प्रभु श्री राम प्रिय नहीं हैं, उनके लिए तिन्ह कहूँ मानस अगम अति, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात कहने का भाव कि श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता, अर्थात मानस उसके लिए अत्यंत ही दुर्गम है। तो यहाँ तक हम लोग कथा का अमृत रसपान कर चुके हैं। आज इसी से आगे हम लोग आज की कथा को प्रारंभ कर रहे हैं। जो करि कष्ट जाई पुनि कोई, जात ही नींद जुड़ाई होई। जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गयो न मज्जन पाव अभागा। जो करि कष्ट जाई पुनि कोई, अजात ही नींद जुड़ाई होई। अब यहाँ जुड़ाई हुई, तो जुड़ाई शब्द का जो भाव है, जो अर्थ है, वह है जूड़ी, अर्थात जाड़ा देकर बुखार का आना या ज्वर का जाड़े के साथ आना। इसका दूसरा भाव ठंड भी है और शीत ज्वर भी है। तो यदि कोई मनुष्य जो करि कष्ट जाई पुनि कोई, यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाए, अजात ही नींद जुड़ाई होई, तो वह अभिमान सहित लौट आता है। जो बहोरी को अब अगर कोई उनसे पूछ ले
तो उसके बारे में नहीं बता पाएगा। क्यों नहीं बता पाएगा? उसके लिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं कि जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गयूं न मज्जन पाव अभागा। अर्थात वहां जाते ही उसे नींद रूपी जूड़ी आ जाती है और हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहां आकर भी वह अभागा मज्जन अर्थात स्नान नहीं कर पाता। अब यहां पर जौ जौ करी कष्ट जाई पुनि कोई, तो जौ एक संदिग्ध पद है, अर्थात उसके जाने में संदेह। पहली बात तो वह वहां तक जाएगा नहीं, यानी उसके जाने में ही संदेह है। अब मान लीजिए करी कष्ट जाई पुनि कोई, और कष्ट कर अर्थात जिन कठिनाइयों को बाबा गोस्वामी दास पहले बग और कागा अर्थात बगुला और कौआ की उपमा दिए हैं, उन्हें झेल कर वह वहां पहुंच भी जाता है। कष्ट जाई पुण्य कोई, तो अब यहां पर भाव ये है बाबा गोस्वामी दास जी का कि श्रद्धाहीन सत्संग रहित तथा श्री राम पद प्रेम विहीन मनुष्य का पहली बात तो प्रतिबंधों के कारण जाना ही नहीं हो सकता, और यदि दैव योग से ईश्वरी कृपा से वहां तक वो पहुंच भी जाए तो वह स्नान पान न कर पाएगा, अर्थात उसका जाना व्यर्थ हो जाएगा। अब आगे जाई पुण्य कोई, तो श्रद्धा सत्संग और हरिपद प्रीति हो तो व्यक्ति रामचरित मानस तक पहुंच सकता है। यहां कष्ट करके जाना उनको कहा गया है कि जो श्रद्धा संबल रहित हैं, जड़ता जाड़ विषम उर लागा, अगयू न मज्जन पाव अभागा। तो उनको कहा जो श्रद्धा संबल रहित हैं, जिनकी हरि पद में प्रीति नहीं है। जो केवल ईर्ष्या या संकोच से जाएं, तो ईर्ष्या आदि से ही जाना कष्ट करके जाना है। अतिखल जे बिसई बक कागा। अब इसी कठिनाई को बाबा गोस्वामी दास जी लिखे हैं। जो कर जा कष्ट जाई पुनि कोई, जातहि नींद जुड़ाई होई। अब जो कठिनाइयों की बात की बाबा गोस्वामी दास ऊपर कह चुके हैं कि कठिन कुसंग ही भयानक रास्ता होता है, और कुसंगियों के वचन बाघ सिंह और सर्प हैं। जो विभिन्न प्रतिबंध की बात हुई कि जो घर के कार्य और उसके जी के पास बहुत सारे जंजाल हैं, जी के जंजाल हैं, वह क्या है? वह दुर्गम पहाड़। यदि इन सबको पार करके भी वह राम कथा में पहुंचता है तो उसे नींद रूपी जाड़ा आ जाता है। अब नींद की उपमा जूड़ी से देकर बाबा गोस्वामी दास जी कह रहे हैं कि कोई यह नहीं चाहता
कि उसे जूड़ी आए, पर जूड़ी तो बलपूर्वक आ जाती है। वैसे ही श्रोता से उपस्थित वह जो श्रोता के रूप में वहां उपस्थित है वह अश्रद्धालु पुरुष, श्रद्धालु नहीं बल्कि अश्रद्धालु पुरुष यह चाह नहीं सकता कि उसे नींद आए, पर नींद बरबस आ ही जाती है। जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गयो न मज्जन पाव अभागा। अब जड़ता को ही बाबा गोस्वामी दास जी ने जाड़ा कहा। क्यों? क्योंकि जूड़ी आने में विषम जाड़ा स्वाभाविक है, और ठीक उसी तरह नींद आने में विषम जड़ता का आना स्वाभाविक है। और इन दोनों से, चाहे वह जूड़ी हो या नींद हो, तो दोनों से इंद्रियां और मन पराभूत हो जाते हैं, वहां कंपन होने लगता है और श्रोता ऊंघ ऊंघ कर गिरने लगता है। कहने का भाव बाबा गोस्वामी दास जी का कि जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गयो न मज्जन पाव अभागा। कि मूर्खतावश कथा पर ध्यान न देना जाड़ा लगना है। कथा पर ध्यान न देना क्या है? जाड़ा है। और ध्यान देने से नींद आ गई, जैसे वहां जूड़ी आ जाने से वह स्नान नहीं कर सका। तो जाड़ा हृदय में समाकर उसे कंपा देता है, तो इसलिए यहां विषम पद दिया कि जड़ता जाड़ विषम उर लागा, अगयहु न मज्जन पाव अभागा। अब कथा के संबंध में सुनकर समझना ही स्नान है। सुन समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। दूसरे दोहे में बाबा जी कह चुके हैं। और अभागा, अभागा पद दो जगह दिया। एक तो अभी इस चौपाई में दिया कि गए हूं न मज्जन पाव अभागा, और दूसरी जगह है बाबा गोस्वामी दास जी अतिखल जे विषयी बग कागा, एहि सर निकट न जाहि अभागा। 38वें दोहे की पहली चौपाई में दिया था कि जो सरोवर के निकट न गए और जो निकट गए किंतु स्नान न कर पाए, उन दोनों की गणना एक ही तरह से होती है। कहने का आशय, अब यहां सरोवर, तो सरोवर क्या है? भक्ति सत्संग, श्री राम प्रभु की कथा का सत्संग जो है वही सरोवर है, मानस सरोवर। तो जो कथा में नहीं जाते या जो जाकर कथा में सो जाते हैं, तो वो दोनों ही अभागे हैं। अब तक तो नींद नहीं थी, और जैसे ही कथा में बैठते हैं उनको नींद आ जाती है। तो इसी से बाबा गोस्वामी दास जी ने अभागा लिखा हुआ है। अकर न जाई शर्म जन पाना, फिर आवो आवई समेत अभिमाना। तो उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया ही नहीं जाता। करिन जाई सर मज्जन पाना, अब फिर आवई समेत अभिमाना। वह अभिमानी अभिमान सहित लौट आता है। तो यहां पर सरोवर तक आना तो बिना श्री राम
जी की कृपा के हो ही नहीं सकता। और राम कृपा बिनु आई न जाई, जब तक प्रभु श्री राम भक्त वत्सल कोसलाधीश की कृपा नहीं होती तब तक कोई भी व्यक्ति सरोवर तक नहीं आ पाता। और जो आ भी जाए तो वह मज्जन पान नहीं कर पाता या उसे मज्जन पान करते नहीं बनता। और मानस सरोवर में जाड़े के कारण न नहाते ही बना, न जलपान किया, और शरीर का मैल और प्यास ज्यों की त्यों बनी रही। तो जल में स्नान करने से बाहर का मैल छूटता है और पीने से अंतःकरण शुद्ध होता है और साथ ही साथ प्यास भी बुझती है। ठीक उसी तरह कथा का सुनना और धारण करना ही स्नान पान है। इनसे अभिमान और आशाएं दूर हो जाती हैं और यहाँ अभिमान ही मैल का काम करती है। तो कथा में स्नान पान होता तो अभिमान रह ही नहीं जाता। और यहाँ बाबा जी कह रहे हैं कि करिन जाई सर मज्जन पाना, फिर आऊं समेत अभिमाना। और जो बहोरी को पूछन आवा, सर निंदा करिता ही बुझावा। और फिर जो कोई पूछने आया, भाई जैसे कोई व्यक्ति बाहर से आता, ये एक लोक रीति है, प्रचलित रीत है। कोई भी कहीं से तीर्थ से लौटता है तब उसके सगे संबंधी भाई बंधु मित्र उससे मिलने आते हैं और तीर्थ का हाल पूछते हैं, रास्ते का हाल पूछते हैं। तो ठीक उसी तरह जब राम कथा से लौट कर आता है, प्रभु श्री राम भक्त वत्सल कोसलाधीश की कृपा से वह कथा तक तो पहुंच गया, किंतु वहां उसे नींद आ गई। अब उसे तो कोई जानकारी है नहीं, वो तो सो रहा था। तो जब उनसे लोग मिलने आते हैं और वहां का हाल पूछते हैं, जो बहोरी को पूछन आवा, असर निंदा करिता ही बुझावा। वैसे ही यहां पूछने के लिए लोग जब आए तो यहां बाबा गोस्वामी दास जी ने बुझावा पद दिया। तो इसका भाव क्या है कि जैसे अग्नि पर जल डालने से अग्नि बुझ जाती है, ठीक उसी प्रकार से इनसे किसी ने आकर पूछा, वहां का हाल कहो, वहां के बारे में बताओ, कथा कैसी थी और लोग कैसे आए थे। तो उस अभागे व्यक्ति ने कह दिया, वहां क्यों जाड़ों में मरना। जल, अब जैसे आदमी कहता है कि जल जैसे हुआ का वैसे हिया का, तो इसी तरह इस मानस में जाने से क्या फायदा। जो हुआ सुनावत है वो है तो चौपाई दोहा में लिखा बा, तो का करे हुआ जाए जाड़ा में जूते। तो इस तरह मानस में जाने से क्या, यहां जो चीजें कही गई वही यहां चौपाई और दोहे में है, सो हम घर में ही बाँच लेंगे, हम घर में ही पढ़ लेंगे, तो वहां जाने से क्या फायदा। तो रीत से कथा की निंदा कर दी। इस तरह इस विधि से उसने कथा की निंदा कर दी, जिससे श्रद्धा रूपी अग्नि यानी प्रभु भक्त वत्सल कृपालु सिंध प्रभु श्री राम जी ने कथा के द्वार तक पहुंचाकर उसमें श्रद्धा की अग्नि को प्रज्वलित तो कर दिया,
असर निंदा करिता ही बुझावा। तो श्रद्धा रूपी अग्नि जो उसके हृदय में प्रज्वलित हुई थी, उठी थी, उसको भी वह निंदा के जल से, यानी निंदा रूपी जल को डालकर ठंडी कर दिया। सकल विघ्न व्याप ही नहीं ते ही, राम सुकृपा बिलो कहीं जेही। ये कोई भी विघ्न उसको बाधक नहीं होते। सकल विघ्न व्याप ही नहीं ते ही, राम सुकृपा बिलो कहीं जेही। सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, यानी उस व्यक्ति को, उस भक्त को, उस श्रद्धालु को बाधा नहीं पहुंचाते या उसे बाधा नहीं देते, जिसे राम सुकृपा बिलो कहीं जेही, जिसे श्री रामचंद्र जी की सुंदर कृपा की दृष्टि हो, या जिसे श्री रामचंद्र जी अतिशय कृपा दृष्टि से देखते हैं। और बिना राम कृपा के स्थिति कैसी होती है कि जिन पर राम कृपा है उनका क्या हाल है कि जितने विघ्न अभी तक कह आए हैं, इनमें से कोई भी इसको नहीं रोकते, कोई बाधा नहीं डालते। अर्थात हृदय से हार मानना, बड़ी बड़ी विभीषिकाएं, पर्वत, घोर वन, भयंकर नदियां, संबल का अभाव, सत्संग का अभाव और जूड़ी, तो ये सारी बाधाएं श्री राम कृपा आश्रित को नहीं व्यापते, उसे नहीं परेशान करते। व्यापहि नहीं ते, उनको व्यापित नहीं करते जो प्रभु श्री राम की कृपा के आश्रित होते हैं या जिन पर उनकी कृपा दृष्टि होती है। असोई सादर सर मज्जनु करई, महाघोर त्रैताप नजरई। अब यहां बाबा गोस्वामी दास जी लिख रहे हैं कि सोई सादर सर मज्जन करई, महाघोर त्रैताप नजरई। वही इस सरोवर में आदर पूर्वक स्नान करता है, महाघोर त्रयताप नजरई, और उसे त्रिताप, जो महाघोर त्रिताप है, उससे वह नहीं जलता। तो यहां सोई कहकर, सोई सादर सर मज्जनु करई, तो अब यहां सोई कहने का आशय है कि ऊपर कि सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलो कहीं जे। जिसके ऊपर प्रभु श्री राम की अतिशय कृपा दृष्टि है, या जिसे श्री राम जी अतिशय कृपा दृष्टि से देखते हैं, उन्हीं के लिए सोई कहकर बाबा गोस्वामी दास जी सूचित किए। असादर सर मज्जनु करई। अब सादर अर्थात वह श्रद्धा पूर्वक मन, बुद्धि, चित्त लगाकर बिना इन चीजों के साथ, यानी बिना अभिमान के वह स्नान करता है, और महाघोर त्रैताप नजरई, और महान भयानक त्रिताप। त्रिताप कौन से हैं? आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक तापों से। इन त्रितापों से वह नहीं जलता। तेन रे यह सर तजहि न काऊ, जिनके राम चरण भल भाऊ।
जो नहाई चहहि सर भाई, सो सतसंग करऊ मन लाई। ते नर यह सर तजहि न काऊ। तो जिनका प्रभु श्री राम जी के चरण में पक्का प्रेम है, जिनके राम चरण भल भाऊ। भाऊ का मतलब प्रीति, अब भल माने भली भांति या पूर्ण। तो अर्थात जिनका भक्त वत्सल कोशलाधीश प्रभु श्री राम जी के श्री चरणों में पूर्ण प्रेम है। अते नर यह सर तजहि न काऊ। तो वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। जो नहाई चहहि सर भाई, सो सतसंग करऊ मन लाई। तो हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे, सो सतसंग करऊ मन लाई। अब यहाँ कि जे श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन कर साथ, तिन कह मानस अगम अति, जिन्हि न प्रिय रघुनाथ। अब इस दोहे में श्रद्धा, सत्संग, राम पद प्रेम रहित जनों को रामचरितमानस अगम दिखाया है। जे श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन कर साथ, तिनकह मानस अगम अति, जिन्हि न प्रिय रघुनाथ। जब श्री राम जी की कृपा दृष्टि होती है तभी श्रद्धा उत्पन्न होती है। और आदर से स्नान करना, मज्जन करना श्रद्धा है, और सत्संग से सुगमता है। तो राम पद प्रेम से भी सुलभ होना दिखाया है। सो सतसंग करऊ मन लाई। अंत में कहते हैं कि यहाँ जो सत्संग करता रहेगा वही इस मानस सरोवर में स्नान कर पाएगा। असमानस मानस चख चाही, भई कभी बुद्धि विमल अवगाही। भयउ हृदय आनंद उछाहू, उमगऊ प्रेम प्रमोद प्रबाहू। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि ऐसे मानस सरोवर को, असमानस मानस चख चाही, तो ऐसे मानस सरोवर को अगर किस रूप में, नेत्रों से देखकर, असमानस मानस चख चाही, भई कभी बुद्धि विमल अवगाही। तो नेत्रों से देखकर कवि की बुद्धि उसमें गोता लगाकर निर्मल हो गई। नेत्रों से देखकर उसमें गोता लगाकर, जैसे जल में गोताखोर उतरते हैं तो गोता लगाते हैं, उसी तरह यहां कह रहे हैं बाबा गोस्वामी दास कि ऐसे मानस सरोवर में, तो ऐसे मानस सरोवर को किससे देखना है? हृदय के नेत्रों से देखकर। असमानस मानस चख चाही, अब भई कभी बुद्धि विमल अवगाही। तो यहां पर
कि उस गोता लगाकर किससे, हृदय के नेत्रों से देखकर, उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई। यहां मानस का स्वरूप संपुट किया है कि जस मानस जेहि विधि भयो, इसका एक क्रम दिया। और ऐसा मानस अर्थात जैसा ऊपर, जस मानस जेहि विधि भयो, 35 से 39 के बीच में। अजे श्रद्धा संबल रहित, जब अभागे की जो श्रद्धा भक्ति आदि से रहित है वो अभागे की बात किया। तो यहां मानस शब्द के शब्द दो बार भिन्न भिन्न अर्थों में आया, तो यहां यमक और अनुप्रास दोनों अलंकार मिलते हैं। अभयउ हृदय आनंद उछाहु, उमगेउ प्रेम प्रबोध प्रबाहु, प्रमोद प्रबाहु। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि हृदय में आनंद और उत्साह भर गया। भयउ हृदय आनंद उछाहु, आनंद और उत्साह से हृदय भर गया, जिससे उमगेउ प्रेम प्रमोद प्रवाहु, प्रेम और आह्लाद का प्रवाह उमड़ आया। उमगेउ प्रेम प्रमोद प्रवाहु, प्रेम और आह्लाद या प्रेम और आनंद का प्रवाह उमड़ आया। अचली सुभग कविता सरिता सो, राम विमल जस जल भरिता सो। और कविता रूपी सुंदर नदी हो वह बह निकली। चली सुभग कविता सरिता सो। अब इस कविता रूपी सुंदर नदी हो वह बह निकली कि जिसमें राम विमल जस भल जल भरिता सो, राम विमल जस जल भरिता सो, जिसमें वही निर्मल राम यस जल भरा हुआ है। अब यहां अभयउ हृदय आनंद उछाहु में स्नान के गुण दिखाए कि बुद्धि निर्मल हुई, बुद्धि क्या हुई, और हृदय में आनंद और उत्साह भर गया। अचली सुभग कविता सरिता सो, राम विमल जस जल भरिता सो। तो उससे वही सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली है, जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा हुआ है। असरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। बाबा गोस्वामी दास की इस कविता रूपणी नदी जो अभी कि चली सुभग कविता सरिता सो, जो सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली, जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा हुआ है, इसी कविता रूपणी नदी का नाम सरयू है। अलोक वेद मत मंजुल कूला, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। मंजुल कूला, जो समस्त या संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत, लोक वेद मत यानी लोकमत और वेदमत, इसके दोनों सुंदर तट या किनारे हैं।
बाबा गोस्वामी दास सरजू वंदना और सरजू की बात पूर्व में ही 16वें दोहे की पहली चौपाई में कह चुके हैं कि सरजू सरि कलि कलुष न सावनी, सारे कलयुग के कलुष यानी दोषों को नाश करने वाली हैं और राम सामीप्य को देने वाली हैं, अर्थात कलि के पापों का नाश करने और श्री राम सामीप्य प्राप्त कर देने वाली होने के कारण ही सरजू जी को सुमंगल मूला कहा है। नदी पुनीत सुमानस नंदिनी, कलिमल तृण तरुमूल निकंदिनी। यह सुमानस नंदिनी यानी सुंदर, सुमानस यानी सुंदर मानस, सरोवर की कन्या नंदिनी, सुमानस सुंदर मानस, और नदी पुनीत सुमानस नंदिनी जो सुंदर मानस से उत्पन्न हुई, अर्थात इस सुंदर मानस की कन्या नदी पवित्र है। अकलिमल तृण तरुमूल निकंदिनी, और कलयुग के छोटे तृण तरु, तृण माने बिल्कुल तिनका छोटा, और तरु माने वृक्ष। तो यहां बाबा गोस्वामी दास जी कह रहे हैं कलिमल, मल माने दोष पाप और कलि माने कलयुग, तो कलिमल तृण तरुमूल निकंदिनी, तो कलयुग के पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली हैं। श्री सरयू जी मानस सरोवर से निकली हैं, जिसमें भगवान के नेत्र का जल भरा हुआ है, और कविता सरयू कवि के हृदय से निकली हैं, जिसमें श्री राम सुयस रूपी जल भरा हुआ है। इसी से दोनों को सुमानस की पुत्री कहा है, और दोनों इसी से पुनीत भी कही गई हैं कि नदी पुनीत सुमानस अब दोनों मानस नंदिनी, दोनों सुमानस की पुत्री कही गई। वही चीज यहां बाबा जी लिख रहे हैं कि नदी पुनीत सुमानस नंदिनी, कलिमल तृण तरुमूल निकंदिनी, और कलि के दोषों यानी कलयुग के दोषों को, अर्थात कलयुग के पाप जो तिनके और वृक्षों के रूप में हैं, उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकने वाली हैं। तो अब यहां पर तीनों प्रकार के श्रोताओं कि श्रोता त्रिविध समाजपुर, ग्राम नगर दुहकूल, संत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। बाबा गोस्वामी दास जी कह रहे हैं कि तीन प्रकार के श्रोताओं का समाज, श्रोता त्रिविधि समाजपुर, तीन प्रकार के श्रोताओं का समाज, ग्राम नगर दूह का कूल। अब यहां पर दोनों किनारों के पूर्वे गांव और नगर हैं। असंत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। तो सुमंगल मूल संत सभा, उपमा रहित, अनुपम जिसकी कोई उपमा ही ना हो, संत सभा उपमा रहित
और सब सुंदर मंगलों की जड़, सकल सुमंगल मूल। श्री अयोध्या अवध, अनुपम अवध सकल सुमंगल मूल। तो सब सुंदर मंगलों की जड़ श्री अयोध्या जी हैं। तो श्रोता के 3 प्रकार की बात बाबा गोस्वामी दास जी यहां कर रहे हैं। श्रोता त्रिविधि समाजपुर। तो यहां 3 कौन कौन हैं इस। अब अगर श्री रामचरितमानस ग्रंथ में देखें तो मुक्त, मुमुक्ष और विषयी, ये 3 प्रकार के श्रोताओं का प्रमाण मिलता है। असुनहि विमुक्त विरत अरु विषयी, लहई भगति गति संपत्ति नई। तुलसी सतसई में भी लिखा हुआ है कि मुक्त मुमुक्ष बर विषयी, श्रोता त्रिविधि प्रकार, ग्राम नगर पुर जुग सुत, तुलसी कहीं विचार। यानी मुक्त, मुमुक्ष और विषयी जीवों के श्रोता के रूप में उल्लेख है। उत्तरकांड के 53वें दोहे में जीवन मुक्ति महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनहि निरंतर तेऊ। तो यहां पर विरत क्या है? मुमुक्ष, जो अभी साधन अवस्था में है और कथा का रस पूर्ण रीति से जिनको नहीं मिला है, और कुछ हमारे पूज्य संतजन और विद्वत टीकाजनों का मानना है कि उत्तम, मध्यम और निकृष्ट ये 3 प्रकार के श्रोता हैं। कि वक्ता के मुख पर दृष्टि, उसकी वाणी में श्रवण, अर्थ में मन लगाए हुए बुद्धि से जो विचार कर उसे चित्त में लेता है वह उत्तम श्रोता है। तो यहां बाबा गोस्वामी दास जी सरजू जी का आगे वर्णन करते हैं कि राम भगति सुर सर तहि जाई, मिली सुकीरत सरजु सुहाई। सानुज राम समर जसु पावन, मिलेऊ महान दुसोन सुहावन। बाबा गोस्वामी दास जी कह रहे हैं कि सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरजू जी। अब सुकीर्ति, मिली सुकीरति सरजु सुहाई। तो सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरजू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली। मिली सुकीरति सरजु सुहाई, राम भगति सुर सरित ही जाई। तो अब सरजू जी राम भक्ति गंगा में जाकर मिल गई, उसमें मिली। तो यहाँ सुकीर्ति रूपणी सरजू और राम भक्ति सुरसरी में जाकर मिली। राम भगति सुर सरित ही जाई, अब मिली सुकीरति सरजु सुहाई। तो सुकीर्ति रूपणी सरजू जी राम भक्ति सुरसरी गंगा में जाकर मिल गई। तो इसका भाव है कि सुकीर्ति के आने से राम भक्ति की प्राप्ति होती है और कीर्ति सुंदर है। तो उस सुकीर्ति को सरजू कहा है बाबा गोस्वामी जी ने। अतः सरजू जी को सुहाई कहा कि मिली सुकीरति सरजु सुहाई। असानुज राम समर जसु पावन, मिलेऊ महान दुसोन सुहावन।
बाबा गोस्वामी दास जी। अब महानदु का मतलब बड़ी नदी, अथवा अगर हम पुराणों की बात करें तो एक नद का नाम है। कहने का सानुज, अनुज सहित, स अनुज, अनुज सहित राम समर जसु पावन, भाई लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी का पवित्र यश जो युद्ध में हुआ। जसु पावन कहाँ? समर यानी युद्ध में। अमिलऊ महानद सोन सुहा, वही मानो सुंदर महानद सोन उसमें यानी गंगा में मिला है। सानुज राम समर, तो अब यहां इसका एक भाव ये भी होता है कि मारीच स्वभाव की बात जब हम करते हैं, अब यहां सानुज राम समर का उल्लेख मारीच और सुबाहु का हुआ और कोई समर सानुज नहीं हुआ। विराध को श्री राम जी ने अकेले मारा। मिला असुर विराध मगुजाता, आवत ही रघुबीर निपाता। खरदूषण, कबंध और बाली को भी श्री राम जी ने अकेले मारा। और लंका में जो समर हुआ केवल सानुज राम समर नहीं है, अर्थात वहां पर वानर रीछ भी समर में यानी युद्ध में प्रभु श्री राम के साथ रहे। तो ऐसा कोई युद्ध नहीं हुआ जिसमें केवल श्री राम लक्ष्मण ही हों। राम लखन दो बंधुवर, रूपशील बलधाम। मख राख्यउ सबु साखी, जुग जीते असुर संग्राम। समर को महानद कहकर बताया कि महासंग्राम हुआ। सानुज से केवल श्री लक्ष्मण जी का ग्रहण होगा अर्थभाव। क्यों? क्योंकि समर में और कोई भाई साथ नहीं था। अनुज, अनुज के साथ तो हर जगह लक्ष्मण जी थे, यानी भरत और शत्रुघ्न जी का यहां पर उल्लेख नहीं। और दोनों के बीच जुग बीच भगति देव धुनि धारा, सोहति सहित सुबिरति विचारा। त्रिविधिता पुत्राशकति मुहानी, राम स्वरूप सिंधु समुहानी। दोनों के बीच जुग बीच भगति देव धुनि धारा, दोनों के बीच अर्थात शोण और सरयू। देवधुनि का आशय है, यह संस्कृत शब्द है देव नदी अर्थात गंगा जी। तो शोण और सरयू जी के बीच में जुग बीच भगति देव धुनि धारा। तो दोनों अर्थात शोण और सरयू जी के बीच में गंगा जी की धारा कैसी सुहावनी लगती है। सोहति सहित सुबिरति विचारा, जैसे त्रिविधता पुता त्रासकति मुहानी, राम स्वरूप सिंधु समुहानी। अब यहां ऐसी कि तीनों तापों को डराने वाली, जो त्रिताप, तीनों तापों को डराने वाली यह तिमुहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। तो जुग बीच भगति देव धुनि धारा, असोहति सहित सुबिरति विचारा। अब यहां विचार शब्द जो आया, विचारा, विचार ज्ञान का वाचक है और सरयू विरति हैं, सुविरति। असोहति सोनभद्र ज्ञान है, गंगा भक्ति है।
जैसे सरयू और सोनभद्र के बीच में, सोन नदी के बीच में गंगा, उसी प्रकार ज्ञान और वैराग्य के बीच में भक्ति है। इसके पीछे बाबा जी का भाव है कि कीर्ति के सुनने से वैराग्य होता है, कीर्ति के सुनने से वैराग्य होता है और समर यश सुनने से ज्ञान होता है। इसलिए लंका कांड जो आपका सोपान है, लंका कांड का विज्ञान संपादिनी नाम सोपान रखा, और ज्ञान वैराग्य से भक्ति की शोभा है। ज्ञान और वैराग्य, भाई यही तो है, ज्ञान और वैराग्य के बीच में भक्ति है, तो ज्ञान वैराग्य से भक्ति की शोभा है। और इसी से तीनों को जहां तहां साथ कहा गया। अभी आगे 44वें दोहे पे उल्लेख आएगा, कहीं भगति भगवंत कई असंयुत ज्ञान विराग। और उत्तरकांड के 100वें दोहे पर उल्लेख है कि श्रुत सम्मत हरि भगति पथ असंयुत बिरति विवेक। तो दोनों के बीच में गंगा जी की धारा क्या है? गंगा जी की धारा सुविरति और विचार के साथ शोभित है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की त्रिविधि ताप त्रासकति मुहानी राम स्वरूप सिंधु समूहानी। तो तीनों तापों, जैसे तीन मुंह वाले मनुष्य को देखने पर डर लगता है, भय लगता है, वैसे ही तीन नदियों के संगम पर तीव्र धारा भयावनी लगती है। इसी से त्रासक कहा, त्रिविधि ताप त्रासकति मुहानी। तीनों के जहां एक साथ मिलते हैं उस मुंह की बात। शारीरिक कष्ट जैसे ज्वर, खांसी, फोड़ा, फुंसी आदि रोग, और काम क्रोध मानस रोग दैहिक ताप हैं। त्रिताप की बात किया तो ये पहला दैहिक ताप है। और देवता या प्राकृतिक शक्तियों या ग्रहों के द्वारा जो क्लेश होता है उसे दैविक ताप कहते हैं। और जब अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बिजली का गिरना, पाला का गिरना, सर्प, बिच्छू या किसी के द्वारा जो दुख मिलता है वह भौतिक ताप है। और इन्हीं का जो नाम हम लेते हैं आध्यात्मिक ताप, आधिदैविक ताप और आधि भौतिक ताप। तो सरयू गंगा संगम के प्रभाव का रूप यहां दिखता है। अब इसका थोड़ा सा उल्लेख करें कि श्री दशरथ जी महाराज की माता इंदुमती थी, जिनको अज महाराज स्वयंवर में जीतकर लाए थे। और दशरथ जी की बाल्यावस्था में एक दिन जब नारद मुनि वीणा बजाते हुए आकाश मार्ग से निकल रहे थे तो वीणा पर से एक पुष्पमाला गिरी और इंदुमती जी के हृदय पर गिरी, जिसके कारण इंदुमती जी के प्राण निकल गए। तो आज महाराज शोकातुर हुए। तब वशिष्ठ जी ने शिष्य द्वारा उनको उपदेश कहला भेजा और बताया कि रानी इंदुमती पूर्व जन्म की अप्सरा हैं, और जो तृणबिंदु ऋषि
के तप को भंग करने को गई थी और ऋषि श्राप से मनुष्य योनि में जन्म ली, किंतु प्रार्थना करने पर देव पुष्प दर्शन तक श्राप की अवधि को सीमित कर दिया था। तो उसी देव पुष्प के दर्शन से उनका श्राप समाप्त हुआ। तो उस समय दशरथ जी बहुत ही छोटे थे, लगभग 8 वर्ष के पश्चात दशरथ जी को राज्य पर बिठाकर अज जी भी उसी शोक से व्याकुल श्री सरयू गंगा संगम पर आए और अपना प्राण त्याग दिया और स्वर्ग में पहुंचकर इंदुमती की वहां पर प्राप्ति हुई, जो पूर्व से अब अधिक सुंदर थी। तो ये कथा जो सरयू गंगा संगम की यहाँ पर हमने संक्षिप्त रूप में दी। तो बाबा जी आगे लिखते हैं कि मानस मूल मिली सुर सरिही, सुनत सुजन मन पावन करिही। अब बिच बिच कथा विचित्र विभागा, जनु सरु तीर तीर बन कागा बागा। तो मानस मूल मिली सुर सरही, इस कीर्ति रूपी सरजू का मूल मानस क्या है? श्री रामचरित है। असुनत सुजन मन पावन करही, और यह राम भक्त रूपी गंगा में मिली हैं। मिली सुर सरिही, असुनत सुजन मन पावन करिही। इसलिए यह सुनने वाले, रामचरितमानस सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। अब बिच बिच कथा विचित्र विभागा, जनु सरि तीर तीर बन कागा। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं, मनु शत्रुपा क्या है, सती मोह है, शिव पार्वती विवाह है, इस तरह की जो विचित्र कथाएं बीच में मिलेंगी, भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं, वे ही मानो नदी तट के जो आसपास वन बाग हैं, तो वही विचित्र कथाएं मानस सरोवर कीर्ति रूपी सरजू जी नदी तट के आसपास के वन और उपवन या बाग हैं। उमा महेश विवाह बराती, तेजल चर अगणित बहु भांति। श्री पार्वती जी और भूत भावन शिव शंकर के विवाह के बराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। जगत जननी मां जगदम्बा पार्वती और भूत भावन भगवान शिव शंकर जी, तो जैसे विवाह के समय वर पक्ष के साथ कन्या पक्ष वालों के यहाँ जाने वाले लोगों के समूह, जिसमें शोभा बढ़ाने के लिए बैंड बाजे, हाथी घोड़ा ऊंट फुलवारी आदि घोड़े रथ, तो वो सारी चीज़ें रहती हैं उसी, और जो लोग बारात में जाते हैं वही बाराती कहलाते हैं। तो उमा महेश विवाह बराती, अब माँ पार्वती और भूत भावन शंकर जी के विवाह के जो बाराती हैं, अतेजल चर अगणित बहु भांति, तो जो लोग बारात में जाते हैं तो वो क्या है, बाराती ही कीर्ति सरजू की भांति बहुत से अगणित यानी अनगिनत जलचर हैं। तो नदी में बहुत प्रकार के रंग बिरंग के बहुत से जलचर होते हैं। कोई अत्यधिक भयानक होता है, कोई बहुत ही सुंदर होता है,
किसी का मुख बड़ा तो किसी का पेट बड़ा, किसी का सिर पेट के भीतर तो किसी के कई सिर, और शिवगण भयानक इसी तरह से हैं। को मुखहीन विपुल मुख काहू। फिर आगे भी कहते हैं, देखत अति विपरीत बोलहि बचन विचित्र विद। ये भयावने जलचर हैं और ब्रह्मा विष्णु आदि सुंदर जलचर हैं। तो यहां बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि रघुबर जन्म आनंद बधाई भंवर तरंग मनोहर ताई। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयां ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है। यहां पर रघुबर शब्द दिया बाबा गोस्वामी दास जी ने पद, तो इससे श्री रामचंद्र जी के साथ ही साथ उनके 3 भ्राताओं को भी यहां पर संसूचित कर दिया, और रघुबर शब्द को और भाइयों के लिए भी 2-3 जगह और प्रयोग किया, जैसे बरनऊ रघुबर बिमल जसु। बाजत अवध गह गहे आनंद बधाए नामकरण रघुबर निके नृप सुदिन सुधाए। गीतावली में उल्लेख किया है रघुबर, रघुबरनी। तो अब यहाँ पर श्री रामचंद्र जी और भाइयों समेत का जो उल्लेख किया कि उनके जन्म की जो आनंद बधाइयाँ हैं, बधाई को क्रम से भंवर और आनंद को भंवर और बधाई को तरंग कहा। बालचरित चहु बंधु के बनज विपुल बहुरंग नृप रानी परिजन सुकृत मधुकर बारी बिहंग। तो चारों भाइयों के जो बाल चरित हैं वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। और नृप रानी परिजन सुकृत, महाराज दशरथ जी नृप और उनकी रानियां और कुटुंबियों के सत्कर्म, सुकृत सुंदर कर्म यानी उनके पुण्य क्या है, मधुकर बारी विहंग ही भ्रमर और जल पक्षी हैं। तो भक्तजन, आज की कथा हम यहीं पर समाप्त करते हैं और कल इसी से आगे फिर अमृत रस पान करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री